विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री जेल जाएंगे। मीसा भारती ने लालू यादव की बेटी हैं और वो इस वक्त पाटलिपुत्र से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, लेकिन पीएम मोदी को लेकर एक बेहद विवादास्पद बयान दिया मीसा भारती ने। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यानी आरजेडी सत्ता में आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। बड़ा विवादास्पद बयान और इससे सियासत गरमाई हुई है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा है कि अब उनकी पार्टी इस चुनाव में जीतने वाली है और इसके बाद पीएम मोदी को जेल जाना पड़ेगा। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती के इस बयान के बाद बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि मोदी की गारंटी पर गारंटी है, जो भी भ्रष्टाचारी है उनकी जगह जेल ही है। की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार के जो नारा है उसको देश की जनता ने संकल्प ले लिया है कि उसे चरितार्थ करना है और दीवार पर लिखी इबादत को मीसा भारती लगता है पढ़ ली है। इसलिए वो समझ गई हैं कि हम लोगों का क्या हश्र होने वाला है। मोदी की गारंटी पर भी उनको भरोसा है। मोदी की गारंटी है कि अगर आपने लूटा है तो उसको पाई पाई आपको वापस भी करना पड़ेगा और इस बात को मीसा भारती समझ गई हैं। जिस तरह से उनका परिवार लूटता रहा राज्य को और अपना घर भरता रहा, बिहार की जनता और देश की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है और मोदी मीसा जी को इसका भान हो गया है, तो घबराना स्वाभाविक है। घबराहट में वो अनाप शनाप बोल रही हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के इस बयान के बाद बिहार की खासतौर पर सियासत गर्मा गई है और पटना से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या ऐसी बिना मीसा भारती बता सकी जिसकी बिना पर वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी जेल जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जब प्रधानमंत्री बिहार आए थे और सीधे तौर पर लालू परिवार के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला था, तभी मीसा भारती ने यह जवाब दिया था और साफ तौर पर यह कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन को जनता अगर चुनती है तो आने वाले दिनों में बीजेपी का क्या हश्र वो करने वाली हैं और क्या इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन का हश्र करेगा, बीजेपी का हश्र करेगा। लेकिन ये साफ तौर पर बीजेपी के नेता यह मानते हैं कि देश ने यह मन बना लिया है कि इस बार 400 पार होने वाला है और यही वजह है कि पहले से लोग घबराहट में आ गए हैं। यही वजह है कि मीसा भारती इस तरह का बयान दे रही हैं और वो बीजेपी के नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पर हमला बोल रही हैं और ये कह रही हैं कि अगर वो सत्ता में आई, इंडिया गठबंधन सत्ता में आया, तो प्रधानमंत्री का और बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं का जगह जेल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर यह भी दिखाता है कि इंडिया गठबंधन के लोग एक के बाद एक प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं और उसके बाद सीधे तौर पर वो कटघरे में खड़ा हो जाते हैं। उन्हीं के ऊपर सवाल उठने लगा है और जाहिर सी बात है, मीसा भारती जो लालू यादव की बेटी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पाटलिपुत्रा से इस बार आरजेडी के फिर से एक बार उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में मीसा भारती ने अगर यह बयान दिया है तो एक बार फिर से लालू परिवार जरूर इस बयान के बाद घिरते हुए नजर आ रहा है। लालू परिवार पर आरोप कई गंभीर लगे। चारे घोटाले में कोर्ट तक मामला पहुंचा था, वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद नौकरी के बदले जमीन वाला मामला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की बात कह रही है। क्या ये सीधे सीधे कहने की कोशिश है कि ये एक बदले की सियासत है और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसी बदले की सियासत के तहत ही उन्हें जेल भी भेजा जाएगा? क्या अब यह संदेश भी देने की कोशिश हो रही है? ये एक कई बड़े ऐसे सवाल हैं जो सियासी गलियारों में अब लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने जो बयान दिया है, खासतौर पर बिहार की सियासत उससे गरमाई हुई है। बिहार के राजनेता
लगातार इस तरह से अब ये पूरी बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। और भीम सिंह बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। भीम सिंह जी, मीसा भारती ये कह रही हैं कि जिस तरह से अब पूरा रवैया दिखाई दे रहा है, इंडी गठबंधन सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। हम दर्शकों को सुनाते हैं कि दरअसल मीसा भारती का वो बयान क्या है जिसकी वजह से सियासत गरमाई है, जिसमें वो कह रही हैं कि पीएम मोदी को जेल भेज देंगे। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। भीम सिंह जी, आपने भी सुना मीसा भारती कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे, इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? मीसा भारती ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। वो चुनाव हार के लगा रही हैं, 2 बार हार चुकी हैं, तीसरी बनने गई हैं। ग्राम प्रबंधन के दरमियान उनको अनुभव हो गया कि उनको इस बार भी हार होगी, तो इसलिए अनाप शनाप बक रही हैं। उनका यह वक्तव्य औकात से ज्यादा का वक्तव्य है। एक क्षेत्रीय दल की एक एमपी पार्टी में जी इतना अभी संभव एक आध भी दिख नहीं रहा है। वह इतनी बड़ी बात बोले तो मैं तो कहूँ कि औकात में रहकर बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आकाश हैं, आकाश की ओर थूकने वाले पर ही थूक पड़ता है। तो यह बड़ा ही निंदनीय बयान है कि, और ये पहले ही कैसे कर सकते हैं? किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में इनको भरोसा नहीं क्या? यही जेल डाल देंगी। ये तो स्पष्ट दिखता है कि ये लोग पावर का मिसयूज करते रहे हैं बिहार में, तभी तो इनकी आदत हैबिचुअल ये है। और ये परिवार तो हैबिचुअल ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर है। पशुपालन में जेल गया तो रेलवे में फिर कैसे चला गया? ये कहते रहे कि पशुपालन में हमको भाई उठाया गया जी, तो आप रेलवे में आप जमीन के बदले नौकरी दे रहे थे, उसी गरीब वर्ग को दे रहे थे, उसी जादव से आप ले जमीन के नौकरी दे रहे थे। ये परिवार पूरा हैबिचुअली ऑफेंडर है, पूरा इंडी भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, परिवारवादियों का जमावड़ा है। इन लोगों के पास न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, केवल सत्ता में बने रहो और मौत बनाओ, यही इन लोगों का नीति। शुक्रिया भीम सिंह जी, सांसद बीजेपी के। और ये पलटवार, लेकिन राजनीति में विरोधियों को घेरने के लिए अक्सर सांकेतिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी मछली के बाद अब हेलीकॉप्टर में संतरा खाते हुए वीडियो शेयर कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई। वीडियो शेयर करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी वाले इसे भी भगवा रंग से जोड़कर धार्मिक रूप दे देंगे और इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी की ऑरेंज वाली पॉलिटिक्स, संतरे का बहाना बीजेपी का निशाना, बिहार की लड़ाई नारंगी पर आई। सियासत में संकेतों की भूमिका क्या होती है, ये इन दिनों तेजस्वी यादव के ऐसे वीडियो से समझा जा सकता है। चुनाव प्रचार के बीच थके हारे तेजस्वी और मुकेश सहनी जब हेलीकॉप्टर से लंच के वीडियो शेयर करते हैं तो समझना आसान हो जाता है कि संतरे के जरिए वो बात को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं।
रही सही कहानी तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पूरा कर रहे हैं। ये बीजेपी के पॉलिटिकल ड्रामा का जवाब है। बीजेपी तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी तरह फंस चुकी है। तेजस्वी यादव जी ने मछली खाई और नवरात्रा के पहले खाई, डेट भी उसमें दे दिया, लेकिन बीजेपी वाले का आईक्यू टेस्ट में इस तरह फेल हुए, पकड़े गए। अब मछली तेजस्वी यादव जी ने खाई और कांटा बीजेपी के गले में फंस गई। संतरा का स्वाद मीठा है, बीजेपी को खट्टा लग रहा है, इसलिए बीजेपी वाले बेचैन हैं। बीजेपी तक बात आई तो शाहनवाज हुसैन ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई। कहीं पर भी राजद लड़ाई में नहीं, इसलिए अब चर्चा में बने रहने के लिए कभी उनकी टीम कुछ ट्वीट लिख देती है और उस पर वो जवाब मांगने लगते हैं। कुछ होने वाला नहीं है, जीतेंगे मोदी ही। 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार की व्यस्तता के साथ पॉलिटिक्स मोटिव भी सेट करना है, इसलिए तेजस्वी एक्स हैंडल का सहारा ले रहे हैं। कभी संतरे तो कभी मछली खाने वाले वीडियो वायरल कर रहे हैं और जब विवाद बढ़ता है तो विरोधियों के आईक्यू लेवल को टेस्ट करने की बात करते हैं। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने मछली खाने वाला ये वीडियो शेयर किया था। प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खासकर ये वीडियो खासकर हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और अब उन्होंने ये संतरा खाने वाला वीडियो शेयर किया है। समझना मुश्किल नहीं है कि तेजस्वी कौन सी पिच पर सियासत की बैटिंग कर रहे हैं। और तेजस्वी के संतरे वाले वीडियो पर भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी पर देश का दबाव है और इसीलिए उन्हें हरे से केसरिया रंग पर आना पड़ा है। कुंतल कृष्णन ने यह भी कहा कि इस बार यही ऑरेंज आपके दांत खट्टे करेगा। आप कुछ भी कर लें, ये केसरिया रंग इस बार आपके दांत खट्टे करके ही रहेगा। पिछली बार भी शून्य और इस केसरिया के आगे इस बार भी शून्य ही रहेंगे आप। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं पटना से। चंद्रमोहन, मछली को लेकर के चर्चा और अब बात संतरे पर आ गई है। दरअसल क्या यह संकेत और किन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर तेजस्वी यादव ने रामनवमी के पहला दिन अगर ये वीडियो ट्वीट करके ये कहते हैं कि मछली का स्वाद अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर तुष्टीकरण को लेकर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जब उन्होंने संतरा खाते हुए यह वीडियो डाला है तो बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि यही सेफ्रॉन कलर यानी कि केसरिया रंग उनको इस बार मजा चखाएगा। साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का यह मानना है कि इस बार का जो संतरे का स्वाद है वो तेजस्वी यादव को खट्टा लगने वाला है। बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें पिछले बार भी उनको एक भी सीट नहीं मिल पाई और इस बार भी जो है एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। तेजस्वी यादव यह समझ लें। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि एक वीडियो जो आया जिसमें मछली खाते हुए दिखाया गया, तेजस्वी यादव अपने वोटरों और अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की अपने ओर, और अब संतरा का वो वीडियो डालकर कहीं ना कहीं यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेफ्रॉन कलर है उसको वो निगलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब से यह वीडियो आया है, वायरल हुआ है, उसके बाद से ही लगातार तेजस्वी यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि पिछले बार भी वो शून्य पर आउट हुए थे और इस बार का भी जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी वो शून्य पर आउट होंगे। इस बार का स्वाद जो है संतरा का वो उनके लिए दांत खट्टे करने वाला है। जी, तो अपने विरोधियों पर ही आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि कुछ अपने भी रास्ते का रोड़ा बनते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में ऐसा ही देखा जा रहा है। नवादा लोकसभा सीट पर लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो गई है। नवादा के आरजेडी विधायक महागठबंधन के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा का विरोध कर रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के समर्थन में प्रचार करने उतर आए।
नवादा में बागी बिगाड़ेंगे खेल। क्या वोट में सेंधमारी करेंगे बागी? नवादा लोकसभा सीट पर दिलचस्प फाइट। एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, तो दूसरी तरफ से एनडीए के प्रत्याशी भी असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बागियों ने नवादा सीट से ताल ठोककर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नवादा से टिकट दिया है। वहीं लालू के लिए कसीदे पढ़ने वाले विनोद यादव भी टिकट के लिए आस लगाए हुए थे, लेकिन जब उन्हें नवादा से टिकट नहीं मिला तो वे बागी हो गए और निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। ये जनता दल का मतलब कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, हम नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है और जो इस विचारधारा के साथ रहते हैं वो आज काम कर रहे हैं। ये क्या है? लालटेन छाप है, देख लीजिए, इसमें लालटेन है ना। अगर कोई प्रत्याशी कहते हैं कि हमें लालू जी का आशीर्वाद मिला है तो इसके लेके वोट मांगे कि लालटेन पे दीजिए, तब ना मानेंगे। जितना तेजस्वी जी का राष्ट्रीय जनता दल पे हक और अधिकार है, उससे कई एक ज्यादा हमारा पूरा परिवार का और नवादा संसदीय क्षेत्र का जनता का उस पार्टी में खून पसीना लगा हुआ है। और कोई बेदखल करना चाहेगा तो असंभव है। हम लोग किसी से कमजोर नहीं है। लालू जी हमारे गार्जियन है, सर्वमान्य नेता हैं और वो रहेंगे सब। परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब आरजेडी विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के समर्थन में आ गए और लालू के पसंदीदा उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा का विरोध किया। ये दोनों विधायक विनोद यादव के पक्ष में मंच भी साझा कर रहे हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। मुखर होकर गठबंधन के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। 1951 से अब तक कुल 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 14 बार नवादा से बाहरी प्रत्याशी ही चुने गए। 3 बार स्थानीय नेताओं ने जीत दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ नवादा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर भी दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनता देखना चाहती है और इस बार जनता बीजेपी की झोली में भी सभी 40 सीटें देगी। पूरी तरह से नवादा तैयार है और 40 भी पार होगा, 400 भी पार होगा। जनता का मन बना हुआ है। कल करा लीजिए चुनाव, 400 पार कल हो जाएगा। परसों करा लीजिए, 400 पार परसों हो जाएगा। मन बड़ा स्पष्ट है, देश सुरक्षित हाथों में है, कोई खिलवाड़ नहीं होगा। भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव महागठबंधन और एनडीए को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा नवादा की जनता किसको पसंद करती है और किसे अपना नेता बनाती है।